गई। अगर ये काम नहीं हो पाया तो फिर दोबारा ये शरीर मिलेगा? महात्मा कहते हैं कि हरगिज नहीं मिलने वाला है। आप भी इस मुगालते में मत रहिएगा कि हमको नामदान मिल गया, पक्का लाइसेंस है, अब तो हम चाहे जितना मनमानी करें लेकिन मानव जोनी में ही जाएंगे। पढ़ लिया होगा किसी पत्रिका में कि सतगुरु जिसको नामदान देते हैं उसको जब तक काम नहीं होगा तब तक मनुष्य शरीर लगातार मिलता रहेगा। है, लेकिन रोज की क्लास के अलावा जो ट्यूशन की इम्पॉर्टेंट क्लास बुलाई जाती है उस क्लास में ऊंचे दर्जे की पढ़ाई होती है, उसमें ज़्यादा अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। तो ये पाठ जो पढ़ रहे हो इससे अलग हट करके गुरु की विशेष दया का ट्यूशन लेने की कोशिश करो। वो ट्यूशन कहाँ मिलेगा? बाहर नहीं, भीतर में बैठो और गुरु का निर्देश प्राप्त करो। भीतर में बैठो और गुरु से एक एक आदेश, जितना आदेश हो उसका पालन करो, तब भक्ति पूरी होगी। इसलिए भाई बहनों, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके श्रद्धा और भाव को, आपकी भक्ति को देख करके इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। जो है ये तो खुशी की बात है। उठ करके भागना नहीं कि भीग जाएंगे। बैठे रहिए, बैठे रहिए, कपड़े तो तब भी सूख जाएंगे। अरे इतना तो जब खेत में मेहनत करते हो तब भी पसीना निकल करके कपड़े भीग जाते हैं, फिर घर आते हो तो सूख ही तो जाते हैं। कुछ नहीं, इन चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा गीत तो खूब गाते हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे देश को छोड़ के निकलना पड़े, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बैरी कुल संसार बने सब, तब भी हम आपका ध्यान रखेंगे। जब इतनी बातें गाते हो तो उतारो भी तो। अब जब विपत्ति का पहाड़ टूटने लगे तो बस गुरु जी कुछ नहीं है, गुरु जी में कोई शक्ति नहीं है। कितने लोग फोन करते हैं हमारी भैंस क्यों मर गई अगर हमने नामदान लिया था तो। अब उनको कैसे समझाया जाए? हमारे घर बच्चा पैदा हुआ और 15 दिन जिंदा रहा, हम गुरु महाराज के यहाँ आते जाते हैं, तो हमारा बच्चा क्यों मर गया इसका सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई, महात्मा आपकी कर्म को खत्म करने नहीं आते। जिस दिन महात्मा आपके कर्म को खत्म कर देंगे, उस कर्म के बदौलत तो ये शरीर मिली हुई है, प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा तो शरीर ही खत्म हो जाएगी। तो आप महात्मा से क्यों वो काम करना चाहते हो जिसमें आपका नुकसान है? महात्मा ये दुनिया की चीज देने नहीं तो बड़ी चीज देने आते हैं। अब उस बड़ी चीज तक हमारी सोच नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हम उस चीज की कीमत को नहीं समझते, इसलिए जितनी दूर तक है उसी को हम समझते हैं बहुत बड़ा। गुरु महाराज सुनाते थे, एक जो है कुएं में मेढक रहता था, एक मानसरोवर का मराल यानी हंस आकर के उसकी लेलारी पर बैठ गया, नीचे देखने लगा। उसने देखा बड़ा विचित्र जानवर है, इतनी बड़ी पक्षी तो आज तक हमने देखे नहीं। तो उसने कहा, अरे भाई कहाँ से आना हुआ? कहा, अरे भाई हम तो मानसरोवर से आ रहे। अच्छा, मानसरोवर कितना बड़ा है? अरे कहा भाई बहुत बड़ा है। तो मेढक ने कहा, अच्छा रुको अभी बताता हूँ। उसी कुएं में एक बार छलांग लगाई और 2-4 कदम दूर जा कर के गिरा। तो कहा, इतना बड़ा है क्या? कहा, नहीं भाई इतना बड़ा क्या बताऊं, उसकी महिमा बहुत बड़ी है, नहीं कह सकता। तो मेढक गुस्सा गया, उसने कहा, अच्छा इससे बड़ा? उसने उठाई और 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग लगाई। कहा, अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। कहन भाई कैसे समझाऊं, मानसरोवर बड़ा होता है। कहा, अच्छा अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। उसने छलांग लगाते उसी कुएं में 3-4 चक्कर लगाए। कहा, भाई अब तो नहीं बड़ा है। कहन, कूप मंडूक महाराज मैं क्या बताऊं, कितना विस्तार मानसरोवर का, तो आप जिससे नापना चाहते हो उससे तो नहीं नपेगा। हम
सत्संग के दायरे में रह करके इस दुनिया के दायरे का